नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोई सवसाहुनम् एसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपाव पणासिनो मंगलालम च सवेसिम मंगलानम च सवेसिम पढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगल। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज का दिन आत्म समीक्षा का दिन है। 10 दिन हमने धर्म को सुना, समझा, आराधना की, खूब मंथन भी किया। लेकिन आज हमें अपना पुनरीक्षण करना है, अंतरावलोकन करके देखना है कि 10 दिन के बाद आज मेरी मनस्थिति क्या है। कल क्षमावानी होगी, 10 लक्षण के बाद 1 दिन का अंतराल करके क्षमावानी की जाती है। 1 दिन के बाद ये अंतराल रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि इस 1 दिन में हम थोड़ा अपने भीतर उतर करके देख ले कि इस पूरे साल में मेरी किससे किससे कटुता थी, किससे कलुषता थी, किससे द्वेष था और किसके प्रति वैमनस्य का भाव था। उनको चिन्हित करो और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगने का भाव करो। सबको आज एक लिस्ट बनानी चाहिए। लोगों ने तो मैसेज तो कल रात से ही चालू कर दी और ये सारे मैसेज किनको भेजे आपने? अपने अपने मित्रों को।
अरे मित्रों से क्षमा तो सब मांग लेते हैं, क्षमा तो उनसे मांगो जिनसे तुम्हारी शत्रुता है। शत्रुता को मिटाने का भाव, कटुता को खत्म करने का मनोभाव जगना चाहिए। जब अंदर की कटुता और शत्रुता मिटती है तब जीवन निर्मल होता है। एक बात अपने अंतरंग में बिठा लेनी चाहिए कि जब तक मेरे परिणामों की शुद्धि नहीं होती तब तक मेरे जीवन का उत्थान असंभव है। परिणाम की शुद्धि होनी चाहिए, जीवनोत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। मेरे परिणाम कैसे मुझे देखना है, मेरे भीतर मैं क्या हूं इसे केवल मैं ही जान सकता हूं। हर कोई अपने अंदर उतर करके देखे आखिर मैं कहां हूं, आखिर मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है। वहां उतर करके मुझे देखना है और जहां कहीं भी कोई डिफॉल्ट है तो उसे दूर करना है। 10 दिनों में हमने ये बात अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया कि भाव शुद्धि के अभाव में भाव उद्धार असंभव है। जाने लिए कि नहीं जाने? तब क्या करना है? एक ही काम करना है, भाव शुद्धि का सत प्रयास। हमने अच्छे से समझ लिया कि भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। अगर मेरे भावों में कुछ परिवर्तन आया है तो 10 दिन की इस आराधना का कोई फल मिला है। और भाव जहां के तहां है तो मैंने 10 दिन की कोरी धार्मिक क्रिया संपन्न की। इस क्रिया को आराधना बनाना है, अपने भीतर वैसा बदलाव घटित करना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता अहिंसा, संयम और तपमय धर्म में है। भगवान ने धर्म का स्वरूप बताते हुए क्या कहा? धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तपो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा में है, संयम में है, तप में है। तो अहिंसा, संयम, तप, ये 3 मेरे जीवन में आना चाहिए। हिंसा से विरति, अपने आप को दूर रखो। संयम, भावों में शुद्धि और प्रवृत्ति पर नियंत्रण। अंतरंग बहिरंग तप। आज यहाँ तपस्वियों के सम्मान का कार्यक्रम है। आप लोगों ने, शताधिक लोगों ने महा उपवास संपन्न किए। 32 उपवास करने वाले कैलाश चंद जी जैसे लोग आज आप देख रहे हैं। आज इनका 30वां उपवास है। कल 31, आज 31वां उपवास है। कल 32वां होगा, परसों पारना होगी। लेकिन इनने, आपने लगा नहीं और पूरी आराधना, विशुद्ध आराधना संपन्न की। दिन भर ये अपने कक्ष में अपनी केवल धार्मिक आराधना के अतिरिक्त आप इनको देखेंगे कोई काम नहीं। बाह्य तप के साथ जब अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती है तब तप की सार्थकता होती है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा साहस है। अच्छे अच्छे लोग
सोच भी नहीं पाते। कुछ लोगों ने 16 उपवास किए लगातार, तो 10 उपवास करना कोई साधारण काम नहीं है। इतना बड़ा पुरुषार्थ। और आप लोगों में कई ऐसे हैं जो कई वर्षों से 10 कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो 2 घंटे भूखे नहीं रह सकते, 10 उपवास कर रहे। इनमें कई ऐसे हैं जो घंटे भर भी भूखे नहीं रख सकते हैं, और कई ऐसे हैं जो 10 उपवास किए और 10 दिन पूरी व्यवस्था में भी सम्मिलित हुए। इनने अपनी शक्ति का सही संयोजन किया। 2 घंटे भूखे न रहने वाले लोग ने 10 उपवास किया। बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। 10 उपवास लगातार कोई साधारण काम नहीं है, ये महान पुरुषार्थ है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो, है ना। अब अपने आप पर कॉन्फिडेंस तो आ गया, लेकिन ये अधूरा है। ये तब सार्थक होगा और तब पूरा कहलाएगा जब इसके साथ अपने भावों में शुद्धि और परिवर्तन हो, परिणामों में निर्मलता हो, तब कहीं जाकर बदलाव होगा, तब कहीं जाकर के परिवर्तन होगा। अब आज आप लोग तय कीजिए कि अब मैंने जो इन 10 दिनों में आराधा है, इसे अपने जीवन की स्थायी संपत्ति बनाऊंगा। कई ऐसे लोग भी हैं जो 10 दिन तक तो उपवास खूब करते हैं, 11वें दिन पारना भी होटल में जाकर करते हैं। कईयों की हो भी गई होगी। भाई, जब 10 दिन तुम्हारा संयम है तो 11वें दिन भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आज आप लोग 4 बातों को साथ में लेके जाइए। इस 10 दिन के आराधना के फल में आप लोग कुछ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? 10 दिन की इस आराधना का फल क्या चाहते हो? सबसे पहला फल, मेरी धर्म श्रद्धा बढ़े। क्या फल चाहो? मेरी धर्म में श्रद्धा और बढ़े। कल तक मैं जितना धार्मिक कार्यों में रुचि रखता था, अब मेरी अभिरुचि और बढ़े। जो काम मैं नहीं करता था वो काम मैं और करूं। मेरी धर्म श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बने। ये मनोभाव अपने मन में जगाओ। दूसरी बात, अपने मन में जिस किसी के प्रति वैर विरोध है उसका त्याग करो, क्षमा करो, भाव शुद्धि को बढ़ाने का भाव जगाओ। तब तो उपवास का फल है। एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन ने 16 कारण के 16 उपवास किए और पारना का बड़ा आयोजन किया, निर्जल उपवास। और पारना में सबको बुलाया, अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। उसकी धर्मपत्नी बहुत समझदार थी, बोले महाराज जी आप ही ये काम कर सकते हो। इनकी आपस में 36 का आंकड़ा कई वर्षों से है, उनके प्रति बहुत द्वेष रखते हैं। इनने 16 उपवास किए हैं। मैं सोचती हूँ कि इनका उपवास रहे, लंघन न बन जाए। उनको भी बुलाए। मैंने उसको बुलवाया। जैसी बात छेड़ी, बोले महाराज उसका नाम मत लो। उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती। बोले अगर तेरे अंदर ऐसी आग लगी तो तू स्वाहा होगा। तूने 10 दिन इतना बड़ा पुरुषार्थ किया,
इतनी बड़ी तपस्या की और 10 दिन की इस तपस्या में तेरी ये कषाय नहीं गली, तेरे मन का ये बैर नहीं धुला, तो इस उपवास को धिक्कार है। अपने अंदर बदलाव ये आना चाहिए। मैंने उसे अपने तरीके से संबोधा, उसका मन हल्का हुआ और उसने अपने भाई को खुद से मेरे सामने, मैंने कहा फ़ोन करो बुलाओ, वो आया और भाई जब गले मिले, मन की आंसू की धार बही, मन का सारा मैल मिट गया। बाद में उसने कहा महाराज आज लगा है कि मैंने कोई उपवास किया है। आपको भी ऐसा हो सकता है। 10 दिन तक हमने आराधना की है, अब मेरे परिणाम निर्मल होने चाहिए, उज्जवल होने चाहिए। भाव शुद्धि, वैर विनाश, ये लक्ष्य रखिए। तीसरी बात, अपनी बुराइयों का त्याग कीजिए। जो भी मेरे जीवन की बड़ी बुराई है मैं उसको त्यागता हूं। अगर बुराई नहीं छोड़े तो क्या छोड़े। और चौथी बात, एक नया संकल्प लेकर जाइए। कोई एक नया शुभ संकल्प जो वर्ष भर आपकी प्रेरणा बन सके। यदि ऐसा आप करेंगे तो वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। उपवास वालों की आप एक बार जी भर अनुमोदना कर लीजिए, चाहे वो 32 हो, 16 हो, 10 हो, 8 हो, 7 हो, 5 हो। एक बार पुनः जोरदार अनुमोदना। और जितने हैं प्राय सबने एकासन किए। आपने भी 10 दिन धर्म की आराधना की है, तो आपने यदि धर्म की आराधना की है तो आप भी अपने जीवन में इन चारों बातों को आत्मसात करें, जीवन सार्थक होगा। चूँकि अभी सबका सत्कार होना है और अब तक तो कोट डला था, अब ज़्यादा समय आप लोगों को सब्र नहीं रहेगा, इसलिए इसी आशीर्वाद से ये शिविर सानंद संपन्न हुआ। शिविर की व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं को मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। उनने बहुत सुचारू ढंग से इस शिविर को संपन्न किया। कमेटी ने मुस्तैदी से अपना काम किया। जितने भी कार्यकर्ता इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और अभी आधा काम हुआ है, अभी तो काम बाकी है और एक बड़ी परीक्षा विधान में। आप सबको इसी उत्साह और उमंग के साथ विधान में अपनी सहभागिता देनी है और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। इन मंडलों की रचना में किसने, राजू ने बनाया था, राजू गोयल ने जिन्होंने बनाया, हाँ मंडल बनाया था। उसको अगर सामने है तो एक बार बुला लो, श्रीफल चढ़वा दो और सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग जनक संता समाधान करता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। हमारी अच्छी बुरी सोच हमारे अच्छे बुरे जीवन का आधार बनता है। विगत दिनों से निरंतर इस ही आशय की बात
आप सबके बीच चल रही है कि हमें अपने जीवन को समग्रतः सकारात्मक बनाने के लिए अपने विचारों के साथ साथ बोली और व्यवहार में भी सकारात्मकता अपनानी चाहिए। बोली में सकारात्मकता लाने के लिए मैंने आप सबसे 4 प्रकार की भाषा से बचने की बात की थी। आदेश की भाषा, आरोप की भाषा, आलोचना की भाषा और अपमान की भाषा। आज बात मैं कह रहा हूं व्यवहार में सकारात्मक होने की। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा व्यवहार या बिहेवियर कैसा है। हम जब लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोग हमसे मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी अमिट छाप हृदय में पड़ जाती है। थोड़ी देर के लिए वे मिलते हैं पर हम उन्हें जीवन भर नहीं भूलते। और कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी भी छाप तो हृदय में पड़ती है पर उल्टी पड़ती है। एक ऐसा आदमी जो आपके हृदय में उतर जाए और एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेना भी आप पसंद न करो। एक प्रतिक्रिया बहुत अच्छा आदमी है और एक प्रतिक्रिया बड़ा वाहियात है। ये 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं अक्सर लोगों से मिलने के बाद हम लोगों के भीतर होती है कि नहीं होती। मैं समझता हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आदमी के लिए हम बहुत अच्छा आदमी कहते हैं और कैसे आदमी के लिए हमारे मुंह से निकलता है बहुत वाहियात है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने विषय में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं जिससे भी हम मिलें लोगों के ऊपर उसकी एक अच्छी छाप पड़े? यही चाहते हैं ना? तो लोगों के ऊपर एक अच्छी छाप पड़े तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से सकारात्मकता से भरना पड़ेगा। जब मेरी सोच सकारात्मक होगी, मेरी भाषा में सकारात्मकता होगी और मेरे व्यवहार में सकारात्मकता होगी, तब मेरा हर किसी के हृदय में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखना है। सोच और बोली की बात तो मैंने आप सबसे कई दिनों तक की। आज व्यवहार का क्रम है। अपने व्यवहार को परखिए। 4 बातें आज के संदर्भ में। नंबर 1 विनम्रता, पोलाइटनेस। नंबर 2 सुसंस्कारिता। नंबर 3 शालीनता और नंबर 4 सौहार्द। विनम्रता, सुसंस्कारिता, शालीनता और सौहार्द। हमारा जिस किसी से भी संबंध हो, हमारे प्रत्येक व्यवहार में ये बातें दिखनी चाहिए। अब जब कभी भी हम विनम्रता की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान ऐसे व्यक्ति के प्रति जाता है जो हर किसी का आदर करता हो,
हर किसी का सम्मान करता हो, हर किसी की विनय करता हो, हर किसी के आगे नत होता हो। निश्चित ये विनम्रता के लक्षण हैं, पर विनम्रता इतने तक सीमित नहीं है। विनम्रता का मतलब बड़ों का बहुमान करना मात्र नहीं है। विनम्रता का अर्थ छोटों का मान रखना भी है। मेरे भीतर एक विनम्र व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच या परख हम कैसे करें? तो मुझे अपने अंतर में उतर करके देखना होगा कि मेरे सामने आने वाले व्यक्ति के प्रति मैं कैसा व्यवहार करता हूं। बड़ों के प्रति नत होता हूं, ये तो अच्छा है ही, पर मेरे पास आने वाला छोटा भी अपने आप को छोटा तो महसूस नहीं करता। मैं उनका मान रखता हूं कि नहीं, ये हमें परखना है। प्रायः बड़े लोगों में ये देखा जाता है कि उनको अपने बड़प्पन का अभिमान हो जाता है और वे सदैव इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि छोटे मेरा मान करे। पर भाई, छोटे बड़ों का मान करे, पर बड़े भी तो छोटों का ध्यान रखे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो सही मान भी नहीं मिलेगा। चाहे घर परिवार की बात हो, समाज व्यवहार की बात हो, या जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमें चाहिए कि अपने व्यवहार में इस बात को ध्यान में रखे। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज से बड़े आदमी की क्या पहचान? शंका समाधान में पूछा, बड़े आदमी की क्या पहचान? आपसे अगर मैं ये सवाल करूं तो आप तो यही बोलोगे कि बड़ा आदमी वही है जिसके बड़े ठाठ हो। जिसके बड़े ठाठ हो उसको बड़ा आदमी माना जाता है। जब मुझसे पूछा गया कि बड़ा आदमी की क्या पहचान, तो मैंने उससे केवल इतना ही उत्तर दिया, बड़ा आदमी वही है जिसके पास आने वाला कोई आदमी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जिसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा आदमी है। दरअसल बड़े का बड़प्पन इसी में है कि उसके पास आने वाला छोटा भी अपने आप बड़ा बन जाए। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उसका अजीज होता है। आज संयोग अशोक जी, सुशीला जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ कि इनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वो उतना ही स्नेह और सम्मान देते हैं। कोई भी व्यक्ति मिले तो ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला अभिभूत हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मान देने से मान मिलता है, मान चाहने से नहीं।
मान सदैव देने के लिए होता है, मान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। आप लोग इस मामले में बड़ी कृपणता रखते हो, पाना तो चाहते हो, देना नहीं चाहते। अगर आप अपने व्यवहार में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहते हो तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। और विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाने का कुल मतलब ही इतना है कि औरों को मान देना सीखिए, चाहे वो बड़ा हो अथवा छोटा, चाहे विशेष हो या सामान्य, उसका मान रखिए। परिस्थिति किसी मनुष्य को छोटा बड़ा भले बना दे, लेकिन अंतरंग से देखा जाए तो तत्वतः सबकी आत्मा समान है। देखिए, व्यवहार में जिसकी सकारात्मकता होती है उसका जीवन कैसा होता है। मैंने एक बार पढ़ा, विश्वनाथ आनंद का नाम तो आपने सुना होगा। कौन है? शतरंज का सितारा। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में उनकी सीट थी, अपनी जगह बैठे। एक बुजुर्ग मारवाड़ी दादाजी सामने के सीट पर बैठे थे। ट्रेन चली, बातचीत का क्रम हुआ। दादाजी ने पूछा, छोरा क्या करता है? बोले, शतरंज खेलता। शतरंज खेलता। अब जैसे कि हमारे बुजुर्गों की आदत होती है, उनने उपदेश देना शुरू कर दिया, तेरे जैसा तेजस्वी छोरा शतरंज खेल के पूरा समय खराब कर देगा, तो कोई अच्छा बिजनेस किया कर। और वो जितना उपदेश देना था दे दिए। विश्वनाथ आनंद चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, मुस्कुराते हुए, और कहा, ठीक है बाबूजी, आपने जो कहा मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। पूरी बातचीत हुई। बाबूजी का स्टेशन पहले आ गया। विश्वनाथ खुद उनकी अटैची लेके उन्हें गेट तक छोड़ने आए। वापस जब अपनी सीट पर आए, उनके साथ उनका एक मित्र भी था। उसने कहा, ये क्या हुआ? वो आदमी तुम्हें इतनी बातें बोलते रहे, तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? तुमने उनको अपना परिचय क्यों नहीं दिया? विश्वनाथ जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा, नहीं, बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। बुजुर्गों की बात काटना उनका अपमान है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। कहा, ठीक है, तुमने बात नहीं काटी, ये समझ में आ गई, लेकिन जब उन्हें छोड़ने गए तभी अपना परिचय दे देते कि मैं विश्वनाथ आनंद हूं। तो कहा, नहीं, ये मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता तो उन्हें ग्लानि होती, और मुझ जैसे युवा के पीछे किसी बुजुर्ग को ग्लानि हो, ये मेरे संस्कार में नहीं है। ये है व्यवहारगत सकारात्मकता, ये है विनम्रता का आदर्श। आप कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन व्यवहार के प्रति सकारात्मक रहोगे तो ये झलकेगा।
हर स्थिति में झलकेगा। एक करना नहीं पड़ता, सहज होता है। महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषता होती है कि ये सारे सद्गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। हमें इसका ख्याल रखना। विनम्र होने का मतलब है सबके सम्मान का ख्याल रखना। और यदि कदाचित हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार भी कर दे, अपमान भी कर दे, तो उस अपमान को भी सहजता से स्वीकार कर लेना। ध्यान रखना, किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर खुद को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार का मान है। कोई अपमानित कर रहा है और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो ये भी मेरा कोई मान है। यदि व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का आदर्श हो तो वह उसे भी अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेगा। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य लुटाए, छोटे बड़ों की विनय करे, एकता अपने आप आ जाएगी। यही व्यवहारगत सकारात्मकता है। आजकल इसका अभाव दिखने लगा और उसकी वजह है हमारा व्यक्तित्व अब सुसंस्कृत नहीं रहा। जिस सुसंस्कारिता की बात अभी मैंने आप सबके बीच की, उसका विलोप होता जा रहा है। हमारे सारे जीवन मूल्य दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। अपने भीतर वो संस्कार प्रकटाना चाहिए। यदि हम अंदर से सुसंस्कृत होंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा। लेकिन आजकल सब उल्टा पुल्टा है। आप यदि संस्कारित होंगे तो सदैव अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। आप यदि संस्कारित होंगे तो हमेशा अपनी सीमा को ख्याल में रखेंगे। इतना उलटफेर होने के बाद भी आप सब सहज शांत बैठे रहे, ये बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उलटफेर हो, उसे प्रक्रियागत कमी मानकर सहज बने रहना स्वीकार लो। यदि हमने इतनी क्षमता अपने भीतर विकसित कर ली तो हम सदाबहार प्रसन्न रहने में समर्थ हो जाएंगे। सकारात्मकता का यही एक लक्षण है। मैं आप सबसे कह रहा था कि बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पर वात्सल्य बरसाए और छोटे बड़े का विनय करे। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की। हम लोग दीक्षा हुई, उसके बाद हमारे साथ के एक दो महाराज थे जो किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहते, उनको थोड़े से संकोच लगता था।
तो गुरुदेव ने कहा, देखो जो श्रद्धालु आता है वो भक्ति भाव से तुम्हें नमन करता है, तो उसको आशीर्वाद देना उसकी श्रद्धा का सत्कार है, तुम्हारा कर्तव्य है। आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि तुम पर गुरु अपना हाथ उठा रहे हैं, यानी तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा का सत्कार और अभिनंदन भी कर रहे हैं। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना, हाथ उठ जाए तो अच्छा, अरे महाराज ने तो देखा ही नहीं, गड़बड़ होता है। देख लेने से मन में संतोष होता है। हालांकि कई बार व्यवस्थागत बातें होती है, हम लोगों की व्यस्तता रहती है, न भी उठे तो ये मान लेना मैंने नमन किया, हृदय से आशीर्वाद तो मिल ही गया। सामूहिक रूप से तो हम लोग दे ही देते हैं ना। अब दिन भर का तांता लगा रहे तो सीमा तो सबकी रहती है, लेकिन ये केवल कहने की बात है। यदि कोई छोटा तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हुए उसके विनय का ख्याल रखना चाहिए। सुसंस्कारिता की बात मैं आपसे कह रहा था। संस्कार होना चाहिए, मर्यादाहीन आचरण नहीं करना चाहिए। हम कभी भी किसी से कोई बात करें, व्यवहार करें, उस समय अपनी हदों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे व्यवहार में सकारात्मकता होती है। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आने लगा कि लोग छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं करते और टका सा जवाब देने लगते, मामला गड़बड़ हो जाता है। और कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। पोते ने दादी के जन्मदिन पर उसको फुटबॉल गिफ्ट किया। 80 साल की दादी और दादी का जन्मदिन, और पोता दादी को फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है। दादी फुटबॉल देखी, बोला बेटा ये क्या मजाक कर रहा है तू? इस उम्र में कोई फुटबॉल खेला जाता है, तू मुझे फुटबॉल गिफ्ट दे रहा है? तो पोते ने कहा, दादी आपने भी तो मेरे बर्थडे में मुझे माला गिफ्ट दी थी। आपने मुझे माला गिफ्ट में दी तो मैंने आपको फुटबॉल गिफ्ट में दिया। लेकिन ये उस श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए। हालांकि उस दादी ने इस बात को बड़े सकारात्मकता से लिया। बोला बेटा ठीक है, तू अगर माला फेरने लगेगा तो मैं भी फुटबॉल खेलने तैयार हूं। तू यदि माला फेरेगा तो मैं फुटबॉल खेलने को तैयार हूं, तेरे साथ खेलूंगी। दृष्टिकोण ऐसा बनाइए जिससे जीवन में सदैव सकारात्मकता कायम रहे और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये सत्प्रयास होना चाहिए। संस्कार हमेशा अपने बना करके चलिए ताकि हमारी मर्यादाएं पल्लवित हो सके और हम अपने जीवन के क्रम को सहज रूप से आगे बढ़ा सके। यह व्यवहारगत सकारात्मकता का दूसरा लक्षण है। तीसरा क्या बोला था मैंने? शालीनता। क्या? शालीनता। उठने बैठने में अदब, झलकनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, मिलता है, अगर आपके सामने शालीनता से पेश होता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और उसकी जगह अगर उद्दंडता अपनाता है तो अच्छा लगता है क्या?
बस शालीनता और उद्दंडता के इस भेद को पहचानिए। आप कहीं भी आए, कहीं भी उठ गए, कहीं भी बैठ गए, ये शालीनता की पहचान नहीं। जो व्यक्ति शालीन होगा, जिसमें शालीनता होगी, उसमें एक डिसिप्लिन होता है, वो एक अनुशासन से चलता है, वो जहां चाहे नहीं बैठ जाता, जैसे तैसे नहीं बैठेगा, बड़ों की बातचीत में बीच में नहीं बोलेगा, जो जब जैसा करना है वो उचित ही करेगा। कई लोग हैं जो सभा में आते हैं और धम्म से आके बैठ जाते हैं, लेट आएंगे और आगे आने की कोशिश करेंगे। बोलो, ये शालीनता के लक्षण है क्या? और ऐसा व्यक्ति जब कभी भी आता है तो लोगों को खटकता है कि नहीं? हाँ, खटकता है। ये हमारे व्यवहारगत नकारात्मकता का एक लक्षण है। हमने अशोक जी को देखा, लेट आएंगे, पीछे बैठ जाए, लोग उठाकर लाए, बात जुटी। हमें ये चीजें सीखना चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारे लोगों में पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो रुझान बहुत बड़ा है, लेकिन अपने व्यवहार में जिस तरह की सकारात्मकता लानी चाहिए वो कम दिखता है। इसका दुष्परिणाम घर पर पड़ता है, परिवार में पड़ता है। आप धार्मिक होने के उपरांत भी अपने घर, परिवार और बच्चों के सामने धार्मिकता का आदर्श उपस्थित नहीं कर पाए। आप वर्षों से धर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाए। आखिर ऐसा क्यों? कहीं न कहीं मुझ में डिफॉल्ट है। अगर मैं धर्मी हूं और धर्म कर रहा हूं, धर्म को ठीक तरीके से जी रहा हूं, तो मेरी छाप सब पर पड़नी चाहिए, मेरा व्यक्तित्व निखरना चाहिए, इस कदर निखरना चाहिए कि मुझे देख करके सामने वाला ये मानने के लिए बाधा उठे, इससे अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं है। हम चाहते तो हैं कि लोग मुझे अच्छा माने, अच्छी बात है, लेकिन लोग मुझे अच्छा माने ये तो तभी होगा जब हम अच्छा बने। अच्छा माने इस प्रयास में हम नित्य रहते हैं। अच्छा बनने का पुरुषार्थ कितना करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। हम अच्छा बनने का प्रयास करें, चीजें अपने आप बदलेगी। बस एक ही सूत्र लेकर के चलिए कि मुझे सकारात्मक रहना है। जिस व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म निष्ठा जगती है, उनके अंदर ऐसी सकारात्मकता सदैव बनी रहती है। वो शालीनता की मूर्ति रहते हैं और हृदय में सौहार्द बना रहता है। वो किसी से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करते, व्यर्थ का बकवाद नहीं करते, अपशब्दों की बौछार नहीं करते, किसी से गाली गलौच नहीं करते, बिना मतलब अपना जी नहीं उलझाते। आप अपने अंदर देखिए, मैं अपने सौहार्द को कितना मेंटेन कर पाता हूं।
यदि बात बात में भड़कने या प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है तो ये मान करके चलना मुझ में बहुत उथलापन है और ये मेरे व्यवहारगत नकारात्मकता का लक्षण है। मैं हर स्थिति में अपने आप को सहज, शांत और शालीनता से प्रस्तुत करने में सक्षम हूं तो मानना मेरे हृदय में सौहार्द पल रहा है। उसे मुझे अपने भीतर डेवलप करना है। क्यों कर हम मन में अनावश्यक द्वेष पालते हैं? क्यों कर हम अपने मन में वैमनस्य को बढ़ाते हैं? क्या जरूरत है उसकी? सबसे घुल मिल कर रहे, सबसे प्रेमपूर्ण बर्ताव रखे, और ये सब चीजें हो सकती है यदि हमारे अंतर मन में सकारात्मकता हो। देखिए, सकारात्मकता से सौहार्द कैसे बढ़ता है और उसका सुपरिणाम क्या आता है। साहू अशोक कुमार जी, आप सब परिचित होंगे। जैन संस्कृति के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसे अशोक जी हमारे बीच हैं, अपने जमाने में साहू अशोक जी भी वैसे ही हमारे संस्कृति के पहुरुए के तरह थे। साहू परिवार का दिगंबर जैन समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा। साहू शांति प्रसाद जी के बाद उस विरासत को साहू अशोक जी ने संभाला और जैन समाज को एक लंबे समय तक अपना नेतृत्व दिया। एक बार वो कोलकाता में थे। कोलकाता के बड़े मंदिर में एक बैठक थी समाज की, और कुछ लोगों ने उस बैठक में साहू जी का विरोध किया और उन्हें चूड़ियां दे दी, चूड़ियां पहनाने का प्रयास जैसा किया। आप सोच सकते हैं, साहू अशोक कुमार जी जैसे व्यक्तित्व का, उनकी उपस्थिति में बैठक चल रही है और बैठक में उन्हें चूड़ी पहनाने की कोशिश की जाए, क्या स्थिति बन सकती है? परिस्थितियां विपरीत थी। साहू जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो सहज बैठे रहे। मीटिंग खत्म हुई, वो नीचे उतर के आए। भागचंद जी पहाड़िया उस समय उनके साथ थे। उन्होंने ही मुझे ये घटना सुनाई। मैं कई बार अपने प्रवचनों में ये बात उल्लेखित कर चुका हूँ। रास्ते में उनके जितने भी प्रशंसक थे, उनको अच्छा नहीं लगा। बोला, साहू जी आज बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लगा, पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आज अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? साहू जी ने जो बात कही वो उनके अंदर की सकारात्मकता प्रेरित सौहार्द की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलता? मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। मैंने जब सुना तो मैं दंग रह गया कि साहू जी ये लेवल पे थे, आश्रय हो रहा है, यानी उनके कर्म का बंध हो रहा है, वो कर्म बांध रहे हैं और मेरे कर्म कट रहे हैं। भले वो आदमी रोज पूजा पाठ नहीं करता, साधुओं को आहार नहीं देता हो, लेकिन मैं मानता हूं उस व्यक्ति के हृदय में धर्म का दिव्य प्रकाश था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, धर्म के अंतरंग स्वरूप को आत्मसात कीजिए, प्रतिपल आनंद की अनुभूति होगी, और न केवल आपको आनंदानुभूति होगी, आपको देखने वाले, आपके संपर्क में रहने वाले लोग भी आनंदित और प्रसन्न रहेंगे। ये प्रयास सबको करना है। तो हमें व्यवहार में सकारात्मकता को विकसित करने की जरूरत है। आज सौहार्द अपने भीतर विकसित करना है।
हर स्थिति में विकसित करने की कोशिश कीजिए। एक ही बात, एक ही धुन अपने मन में जगाइए कि मुझे हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। ये बात यदि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, आपके जीवन और व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित होगा। और ये परिवर्तन ही तो हमारा लक्ष्य है कि नहीं? क्या है? जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, या कुछ हट के हो? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग हर बात में चाहते हैं कुछ हट के, जरा हट के, है ना? चाहते कि नहीं? जरा हट के, ये तो एक टैगलाइन देखता हूं कहीं, जरा हट के। वंडर सीमेंट में आता है, फर्क नजर आएगा, ये टैगलाइन है। क्या? फर्क नजर आएगा। भैया बाकी में फर्क नजर आएगा, मुझे भी लगता है इंदौर में फर्क नजर आएगा। फर्क नजर आएगा। ये परिवर्तन होना चाहिए, इसकी शुरुआत हो, बहुत अच्छी बात है। हम अपने जीवन में वही सकारात्मकता को घटित करें और ये मान करके चलिए, मेरा एक ही विषय है, वह है सकारात्मकता। और हम अपने जीवन में एक ऐसी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करें जो हमारे जीवन को धन्य कर सके। आप बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।